श्री रामचरितमानस जी के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी विश्राम में वर्णन करते हुए कहते हैं, सिय राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को। सिय राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को। मुनि मन आगम जम नियम समदम विषम व्रत आचरत को। दुखदाह दारिद्र दंभ दूषण सुजस मिस अपहरत को। दुखदाह दारिद्र दंभ दूषण सुजस मिस अपहरत को। कली काल तुलसी से सठनी हठी राम सन्मुख करत को। सिय राम प्रेम पीयूष पूरन। श्री सीताराम जी के प्रेमामृत से परिपूर्ण यदि भरत जी का जन्म न हुआ होता तो जो मुनियों के मन अगम है, यम नियम संयम इन व्रतों का आचरण कौन करता। यह धूपबत्ती नीचे रखिए। हमारे आपके जीवन में दुख है, दुख है कि नहीं है? ऐसा कोई व्यक्ति है नहीं जिसके जीवन में दुख न हो। दाह है, जलन, दारिद्रता है, ये सब दोष हैं। इन दोषों का अपहरण सुयस के बहाने कौन करता। और बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हमारे जैसे मूर्ख व्यक्ति को हम अपने आप को चतुर सिद्ध करने में लगे हैं। हमसे बड़ा होशियार दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं, बाबा कहते हैं कि इस कलिकाल में तुलसीदास जैसे मूर्ख व्यक्ति को भगवान के समक्ष कौन लेकर के जाता। ये तो संत भरत लाल जी हैं जो अयोध्या वासियों को राम जी तक ले करके गए। भरत जी का भाव कैसा है, कभी आप लोगों ने विचार किया? हमारे आपके भगवान है राम जी। माता जी, हमारे आपके भगवान है राम जी। क्यों? क्योंकि हम राम जी के नाम का गुणगान करते हैं, गुणानुवाद गाते हैं, उनका जप करते हैं। तो इसलिए हमारे आपके भगवान राम जी। कभी विचार किया कि राम जी का भगवान कौन है? राम जी किसके नाम का गुणगान गाते हैं? कभी आप लोगों ने विचार किया? हम आप राम जी के नाम का गुणगान गाते हैं क्योंकि हमारे आपके भगवान है राम जी। राम जी के भगवान है भैया भरत जी। क्यों? क्योंकि राम जी भरत जी के नाम का गुणगान किया करते हैं। भरत सरिस को राम सनेही। भरत सरिस को राम सनेही। भरत सरिस को राम सनेही। भरत सरिस जपु राम राम जपु तेरी।
हमारे आपके भगवान राम जी, क्यों? क्योंकि हम राम जी के नाम का गुणगान गाते हैं। और राम जी के भगवान कौन? राम जी के भगवान हैं भैया भरत जी महाराज। सारा संसार राम जी को भजता है और मेरे राम जी भैया भरत जी के नाम को जपा करते हैं। जग जप राम, राम जप जी। तो इसलिए राम जी के भगवान कौन? भैया भरत जी। और राम जी का स्वभाव कैसा है? राम जी के स्वभाव के विषय में गोस्वामी जी कहते हैं, को रघुबीर सरिस संसारा, शील स्नेह निबाहन हारा। राम जी के समान कौन हो सकता है संसार में? शील और स्नेह का निर्वहन करने वाला। चक्रवर्ती जी महाराज जी के मरणोपरांत एक शोक सभा करी गई। बड़े ध्यान से सुनिएगा। और उस सभा के प्रस्तोता हैं गुरुदेव वशिष्ठ जी महाराज। वशिष्ठ जी ने सबको पढ़ा रखा है, जितने लोग बैठे हुए हैं सबको पढ़ा रखा है कि जैसे मैं भरत को राज्य देने की चर्चा करूं, तुम लोग एक स्वर में अपने हाथ खड़े कर देना, जिससे भरत अयोध्या का राज्य स्वीकार कर ले। सबको पढ़ा लिखा रखा है। भैया भरत जी आए, शत्रुघ्न जी के साथ में गुरुदेव को प्रणाम किया, माताओं को प्रणाम किया, श्रेष्ठ जनों को प्रणाम करने के बाद में चुपचाप बैठ गए। और भरत जी की स्थिति को देख करके ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी महाराज बिलक पड़े और कहते हैं, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखी कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधिहान। बिलख करके वशिष्ठ जी महाराज भरत जी की स्थिति को देख करके गुरुदेव वशिष्ठ बिलक पड़े और बिलक करके कहा, भैया भरत रो मत, 6 चीजें किसी के बस में नहीं होती हैं। हानि, ए भैया, यदि किसी व्यक्ति को ये पता चल जाए कि मैं ये उद्योग करने जा रहा हूं, व्यापार करने जा रहा हूं, इसमें इतना नुकसान हो जाएगा, कोई कदम बढ़ावेगा क्या? नहीं बढ़ाएगा। और उसी व्यापार में आपको कितना लाभ हो जाए, कितनी हानि हो जाए और कितना आपको लाभ हो जाए, आप नहीं जानते। 10 रुपए की वस्तु कभी कभी समय आता है वही 50 रुपए में बिक जाती है, और कभी कभी ऐसा समय होता है कि 10 रुपए की वस्तु को 2 रुपए में भी बेचना पड़ता है। हानि लाभ जीवन मरण किसी को नहीं मालूम है। किसी को मालूम कि कब मरना है? मरना सबको है, कोई बच नहीं सकता है। जो बढ़िया तैयारी कर लेते हैं वो अच्छी तरह से मर के चले जाते हैं भगवान के घर, और जो जल्दी जल्दी में मरे तो उनको थोड़ा कष्ट होता है, लेकिन मरना सबको है। यस, कब आपका नाम सारे संसार में फैल जाए
और कब आपको अपयश लग जाए, हे माई बाप, कोई नहीं जानता है। ये कौन जानता है? ये केवल ब्रह्मा जी जानते हैं। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कयो मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण, जस अप जस विधिहान। जस अपजस विधि हां। ऐ भरत सोचो मत, तुम्हारे पिता ने तुमको राज्य दिया है, इसलिए अब तुम्हारा भी परम कर्तव्य है कि आप अपने पिताजी के वचनों का पालन करें। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पिता ने तुमको राज्य दिया है। राय राजू पद तुम काहू दीन्हा, राय राजू तुम काहू दीन्हा। राय राजपद, राय राजपद तुम काहू दीन्हा। पिता बचन फुल चाहिए दीना। तुम्हारे पिता चक्रवर्ती जी ने तुमको राज्य दिया है, इसलिए हे भरत, तुम्हारा परम कर्तव्य है कि तुम अपने पिताजी के वचनों का पालन करो। पिता वचन फुर चाहिए कि नहीं। अरे राम जैसे बेटे को, अरे वो लोग बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनके पुत्र आज्ञाकारी हो। राम जैसा पुत्र, और राम जैसे पुत्र को जंगल जाने दिया। आप पढ़ लीजिएगा मानस जी में, दशरथ जी ने राम जी से ये नहीं कहा है राम तुम जंगल चले जाओ। राम दशरथ जी ने नहीं कहा, लेकिन मौनम स्वीकृति लक्षणम, मौन रहना भी इस स्वीकृति का लक्षण है। जब राम जी श्री दशरथ जी और मां कैकेयी के समक्ष प्रस्तुत भये तो मां कैकेयी ने कहा, राम मैंने तेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा है और जो मुझे अच्छा लगा वो मैंने इनसे मांगा, इसलिए हे राम अब आप अपना विचार बताइए। तो राम जी ने अपने पिताश्री की ओर देखा, दशरथ जी की ओर। दशरथ जी कुछ नहीं बोले। जैसे आपके दरवाजे पर आप बैठे हैं, आपका पुत्र बैठा है, तो कोई व्यक्ति आता है और आपसे कहता है, ठाकुर साहब हमको फला जगह जाना है, जरा अपनी मोटरसाइकिल दे दीजिए। आपका बेटा मना कर दे, नहीं मुझे बहुत जरूरी काम से जाना है, नहीं दे पाऊंगा। और वो व्यक्ति फिर आपकी ओर देखे तो आप यदि कुछ न बोलो
तो इसका मतलब उस बच्चे में भी आपकी भी स्वीकृति है, आप भी बाइक देना नहीं चाहते हो। तो मौनम स्वीकृत लक्षणम,